ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम शास्त्रों को भी उठा करके देखें तो जीवन में ऐसा कोई है ही नहीं जो दुखी होना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव अ हैप्पी लाइफ। तो खुश तो हम सब होना चाहते हैं, पर प्रश्न चिन्ह यहाँ आ जाता है कि भाई खुश रहें कैसे, हाउ टू बी हैप्पी। अब इसका एक बहुत सरल सा विज्ञान है, और विज्ञान ये है कि जो चीज़ नश्वर है, एनीथिंग दैट इज़ टेम्प्ररी, अगर हम उस टेम्प्ररी चीज़ में खुशी ढूंढ रहे हैं तो वी कैन नेवर बी हैप्पी, राइट? बट देन व्हाट इज़ परमानेंट? क्योंकि टेम्प्ररी चीज़ में खुशी ढूंढ करके तो हमारी खुशी भी टेम्प्ररी हो गई ना। जैसे आपको लगता है कि मुझे खुशी मिलेगी, अपना घर हो जाए। अभी तक मैं रेंट के घर पे रहता हूँ, और मेरा जिस दिन अपना घर हो जाएगा ना, आई विल बी वेरी हैप्पी। दिस इज़ योर थॉट प्रोसेस, दिस इज़ व्हाट यू थिंक, बट व्हाट हैपन, जैसे ही आपको अपना घर मिला, अब आपको अपनी गाड़ी चाहिए। सो योर क्राइटेरिया ऑफ हैप्पीनेस एंड योर बेसिस ऑफ हैप्पीनेस चेंजेस। फिर आपको अपनी गाड़ी मिल गई, फिर आपने कुछ समय तो उस खुशी का आनंद लिया, फिर आपने कहा आपने एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। जैसे पहले नौकरी मिल जाए अच्छी सी, बस आई विल बी हैप्पी। कुछ समय नौकरी की, अब मुझे अपना घर मिल जाए तो आई विल बी हैप्पी, है ना? तो खुशी, क्योंकि जिस चीज़ में हम खुशी ढूंढ रहे हैं वो खुशी ही टेम्प्ररी है। ऐसे ही लोगों में, रिलेशनशिप्स में हम खुशियाँ ढूंढते हैं, हम सोचते हैं बस जिस व्यक्ति से मुझे प्रेम है वो मुझे मिल जाए तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। वो व्यक्ति मिल गया, फिर हमारे पास आते कहते गुरुजी ये तो बहुत बदल गए। हमने कहा भाई वो ही नहीं बदले, तुम भी बदल गए, समय भी बदल गया, संसार भी बदल गया, प्रकृति भी बदल गई, बदलाव ही जीवन है। तो प्रत्येक व्यक्ति बदलता है, और जब तक हम, क्योंकि वो बदल गए, बिकॉज दैट वॉज टेम्प्ररी, हाँ, दैट पर्सन इज ऑल्सो टेम्प्ररी, तो वहाँ दुख आना शुरू हो जाता है, तो वहाँ खुशियाँ ख़त्म हो जाती है। फिर कहते बस हमारी खुशी तो चली गई, खुशियों को नज़र लग गई है। तो अभी पीछे हम हमारा, क्योंकि हैप्पी हॉर्मोन्स पर एक टॉपिक हम कवर कर रहे थे अपने टीचर ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स के साथ, तो हमने कहा अच्छा भाई तो बताओ। फिर बोले गुरुजी प्रकृति में खुशी देखनी चाहिए। हमने कहा अच्छा कैसे प्रकृति में? बोले जैसे मुझे ना सनराइज़ को देख करके बड़ी खुशी मिलती है। तो हमने कहा बस सनसेट हो गया तो तुम्हारी खुशी चली गई, है कि नहीं? अगर हमने प्रकृति में खुशी को ढूंढा तो जहाँ तक, जब फूल है तो खुशी है, फूल गया तो खुशी गई। तो तुम खुशी को एक परमानेंट स्टेट नहीं बना सकते तब तक जब तक तुम्हारी जिस चीज़ से खुशी मिल रही है वो ही परमानेंट नहीं है। तो फिर एक साधक ने बड़ी अच्छी बात की, बोले अभ्यास में खुशी ढूंढनी चाहिए। हम योगाभ्यास करते हैं ना, उसमें खुशी होनी चाहिए। मैंने कहा वाह, तुमने तो बहुत ही समझदारी की बात की। हाँ, आसन में खुशी है तो शरीर में खुशी है। शरीर बूढ़ा हो गया, घुटने में चोट लग गई, हमको पीछे हो गया था ना, इतना एक्सीडेंट नहीं, पूरा डैमेज हो गया था, तो फिर क्या हुआ? अभ्यास नहीं कर पा रहे थे, हो गए दुखी। तो दैट मीन्स क्योंकि ये देह, ये शरीर भी टेम्प्ररी है। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस इन मटीरियल थिंग्स, दे आर ऑल टेम्प्ररी, सो योर हैप्पीनेस विल बी टेम्प्ररी। अगर आप खुशियों को रिलेशनशिप्स में, दूसरे लोगों में ढूंढ रहे हैं, तरक्की में ढूंढ रहे हैं, वो भी टेम्प्ररी है, और जहाँ वो ख़त्म हुआ वहीं के वहीं आपकी खुशियाँ भी ख़त्म हो गई। अगर आप खुशियों को अपने भीतर ही ढूंढ रहे हो, भीतर इन द सेंस अपने शरीर से या अपनी बॉडी से या अपनी एग्जिस्टेंस से, तो हमें याद रखना है कि वो भी टेम्प्ररी है। तो जैसे ही मेरी एग्जिस्टेंस या मेरा बॉडी एज करेगा, मैं दुखी हो जाऊँगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो जीवन भर सिर्फ शरीर बनाने में लगे हुए हैं। वो कहते बस प्रोटीन खाई जाओ और बॉडी बनाई जाओ और जिम करो और एक्सरसाइज करो और पता नहीं क्या क्या करो। बॉडी से ही मोह इतना हो गया है कि शरीर का ही मोह नहीं छूट रहा, और जब शरीर का मोह नहीं छूट रहा तो शरीर में दुख होने शुरू हो गए, है ना? शरीर में दुख हुए तो फिर जीवन में दुख होना शुरू हो गया। फिर वो इस चैलेंज को, इस ट्रूथ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं आई एम एजिंग। गुरु जी कुछ ऐसा बता दो, बस बुढ़ापा ना आए। इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। तो खुशी हमें किस में मिलेगी?
आपको अगर खुशी चाहिए तो आपको अपने स्व में स्थित होना होगा, आपको अपने भीतर स्थित होना होगा। दिस इज सरप्राइजिंग कि आज के समय में लोग 5 मिनट एकांत में नहीं बैठ पाते। कहते मेरे को ना डर लगता है गुरुजी, अकेले बैठ के ना डर लगता है, मुझे ना स्क्रीन चाहिए, या तो टीवी होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए, या ना मोबाइल होना चाहिए, या एक अच्छी सी बुक होनी चाहिए रीड करने के लिए। मतलब हम किसी भी मटेरियल के बिना नहीं रह पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये कितनी बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि मनुष्य अपनी ही संगति में खुश नहीं है, हम अपने ही साथ रह करके खुश नहीं हैं, क्योंकि हमने इस पूरी ट्रेनिंग जो स्कूल में सीखा, जो घर में सीखा, जो कॉलेज में सीखा, पता नहीं कहाँ क्या सीखा, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं सीख पाए कि परमात्मा की सबसे सुंदर कृति के साथ समय कैसे बिताएं, कि अपने साथ समय कैसे बिताएं, कि स्व में स्थित कैसे हों, कि ज़रा अपनी सांस के साथ समय बिता लें, कि ज़रा अपनी धड़कन के साथ समय बिता लें, कि सिर्फ एकांत में रहना सीख लें, कि सिर्फ मौन में रहना सीख लें। हम ये सीख नहीं पाए, और जब ये नहीं सीख पाए तो दुख झेलते हैं हम। एंड व्हाट हैपन, इट इज़ अ विशियस साइकिल। जब आपकी खुशी दूसरी चीज़ों में स्थित हो गई तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और एक्सपेक्टेशन हमारे दुख का मूल कारण है। फिर चाहे वो जॉब है, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो रिलेशनशिप्स है ना? वाई यू आर अनहैप्पी? बिकॉज यू वॉन्टेड दैट पर्सन टू बी लाइक दिस बट इट डिड नॉट हैपन। बिकॉज जैसा आप चाहते थे वो व्यक्ति करे, उसने वैसा नहीं किया, क्योंकि जो आप चाहते थे कि जिस रूप में हो वैसा नहीं हुआ, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। जिस बच्चे से आप बहुत प्रेम करते थे, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना प्रेम कि बेटा तेरे बिना तो जीवन में कुछ है ही नहीं, वो बच्चा जो बचपन में बहुत प्रिय था, जब हम बड़े हुए तो उस बच्चे से क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, हम जैसा चाहते थे वो हमारी बुढ़ापे में सेवा करे, उसने नहीं करी तो हम दुखी हो गए। तो ये प्रेम कहाँ हुआ? ये तो एक बिजनेस हो गया जो हम कर रहे हैं किसी के साथ, है ना? ऐसे ही जब भी आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करोगे तो वहाँ दुख आपको झेलना पड़ेगा। तो अगर सुखी रहना है तो हमें ये नहीं कह रहे हैं कि आप वैराग्य की स्थिति में आ जाएं, आप घर बार छोड़ करके चले जाएं, आप सन्यासी बन जाएं। आप गृहस्थ जीवन में रहते रहते भी सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपने अहंकार को कम करके और अपने स्व में स्थित हो करके, ये समझ करके कि जब तक मैं खुशी दूसरों में ढूंढता रहूँगा, दूसरी चीज़ों में ढूंढता रहूँगा, दूसरे ऑब्जेक्ट्स में ढूंढता रहूँगा, बाहर ढूंढता रहूँगा, तब तक खुशी नहीं मिलेगी। तो जो साधक ने कहा था ना, साधना में खुशी है, लेकिन जब साधना को वैराग्य के साथ हम जोड़ देते हैं कि मैं आसनों का अभ्यास तो कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बस मुझे शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर को तो स्वस्थ रखना ही है, लेकिन शरीर के भीतर जो चेतना है और इस शरीर का जो एक्चुअल कारण है जिस वजह से शरीर मिला, कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से, ये शरीर भोगायतन नहीं है, ये मोक्षायतन है, इसी से मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, इसी से हम मुक्ति की ओर भी बढ़ेंगे। तो जिस दिन ये समझ लोगे कि जो कुछ है वो भीतर है और खुशी भी भीतर मिलेगी, थोड़ा समय हमें जाप का अभ्यास करना चाहिए, थोड़ा सा समय हमें स्व में स्थित होना चाहिए, स्वाध्याय का अभ्यास करना चाहिए, और थोड़ा सा समय निश्चित रूप से मौन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अपने साथ समय बिताओ, बिना गैजेट्स के, बिना किसी चीज़ के, तब आपको असली खुशी का एहसास होना शुरू हो जाएगा।